तो ये दुख कहां से आया? क्यों इतना अंधकार हमारे जीवन में हुआ? क्योंकि हम अपने जीवन की वास्तविकता को भूल गए। ये जो देह है, जो हमें इन आंखों से दिखाई देती है, बस हम इसी को जानते हैं, इसी से परिचित हैं, इसी का सारा कार्य करते हैं। लेकिन भगवान ने आकर के हमें क्या बताया कि बच्चे, तुम देह नहीं, तुम एक आत्मा हो। हमें मालूम पहले से ही है कि हम आत्मा हैं, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं है। क्योंकि परमात्मा जब इस धरती पर आते हैं, गायन भी है शास्त्रों में कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो भगवान को इस सृष्टि पर आना ही पड़ता है। इसके लिए उनका नाम पड़ा है शिव शंभु, माना शिव स्वयं ही इस भू पर अवतरित होते हैं, पर काया प्रवेश करते हैं। वो किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेते। तो धर्म ग्लानि पे अगर भगवान को आना पड़ता है, तो आज धर्म ग्लानि है या नहीं है? क्या कहेंगे? धर्म की ग्लानि आज हो रही है या नहीं हो रही? जो हम सुनते हैं कथा कहानियों में कि एक दुर्योधन ने प्रॉपर्टी के ऊपर झगड़ा किया तो भगवान ने उसका अंत किया। एक रावण ने पर स्त्री पर नजर डाली, सीता को उठाया तो भगवान ने उसका अंत किया। एक हिरण्यकश्यप ने ये कहा कि मैं भगवान हूं, तो भगवान ने उसका अंत किया। सिर्फ एक की कहानी हम सुनते हैं, लेकिन अगर आज आप देखो, जो प्रैक्टिकल जीवन में हम देखते हैं, दुर्योधन जैसे लोग संसार में कितने हैं जो प्रॉपर्टी के ऊपर लड़ते झगड़ते रहते हैं। मेरे ख्याल से घर घर की आज कहानी है। और रावण जैसी बात अगर हम कहें कि तो वो भी घर घर में बैठे हैं। वो तो एक रावण की बात है जिसमें सीता की बात कही जाती है, जबकि सीता संपूर्ण पवित्र थी, फिर भी हम उसको हर वर्ष जलाते हैं। तो वास्तविकता क्या है कि भगवान आकर के आज इस अधर्म में हमें क्या शिक्षा देते हैं? जो कलयुग बन गया है, नरक बन गया है, इतना अधर्म हो गया है, तो उसको फिर से हम सतयुगी सृष्टि कैसे बनाएं, फिर से इस धरती पर स्वर्ग कैसे आए? उसके लिए भगवान ने पहली ज्ञान की बूंद दी कि बच्चे, अपने आप को आत्मा समझो कि मैं आत्मा अविनाशी हूं और ये शरीर जो है वो विनाशी है। हम जो भी कर्म करते हैं, आत्मा में सारी रिकॉर्डिंग होती है। जैसे आज एक मोबाइल फोन की सबको जानकारी है, माताएं